वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आज मेरा जो है ज्योग्राफी का चैलेंजिंग डे 6 है। तो चलिए देखते हैं कि आज का मेरा टू डू लिस्ट में क्या क्या है और उसी के अकॉर्डिंग हम आज का सारा दिन व्यतीत करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। फिलहाल दोस्तों मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया है, जिसमें पहला है मेरा ज्योग्राफी में चट्टान और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाई करनी है। उसके बाद सेकेंड है ज्योग्राफी में चट्टान के बारे में नोट्स बनाना है। और मैथ में है मेरा एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन एंड आंसर बनाना है। उसके बाद चौथा जो है ज्योग्राफी में जो सारा नोट्स बनाए हैं उसे याद करना है और कुछ थोड़ा मोड़ा एक्टिविटी करना है। तो चलिए अब फ़िलहाल पढ़ाई करते हैं। तो कल जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई की और उसका नोट्स बनाया और उसे याद भी किया। आज उसी तरह से मैं चट्टान के बारे में और क्या बोलते हैं ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाई करने वाला हूं और नोट्स बनाने वाला हूं और उसे याद करने वाला हूं। आप लोग देखने के लिए बने रहिए वीडियो पे। तो जब तक मैं पढ़ाई करने वाला हूं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना कोई हिचक के। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं अभी चट्टान के बारे में पूरी तरह से पढ़ाई कर लिया हूँ। चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है कायांतरित। अब चलिए ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो अभी फ़िलहाल मैंने ज्वालामुखी के बारे में भी पूरा पढ़ाई कर लिया हूँ। अब वक्त हो गया है मुझे खाना बनाने का, क्योंकि मैं अभी खाना नहीं बनाया हूँ। तो फटाफट से खाना वाना बना के खाना खा के उसके बाद इसका जो है नोट्स बनाएंगे। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना हो चुका है। अब वक्त हो गया जो पढ़ाई की है उसका नोट्स बनाने का। तो चलिए फ़िलहाल नोट्स बना। तो जैसे कि कल पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने नोट्स बनाया था और आज बनाने वाला हूँ चट्टान के बारे में। तो फटाफट से बनाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। और एक सेकेंड, मेरा जो ये था टू डू लिस्ट पहला कि चट्टान और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब है ज्योग्राफी में जो उसको अब करते हैं कंप्लीट। मैंने चट्टान और ज्वालामुखी के बारे में सारा नोट्स बना लिया हूँ। देखते हैं कि चट्टान में क्या है। चट्टान को इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। और हमारे पृथ्वी पर पानी कितना है 71% और स्थल है 29%। उसी 29% स्थल में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या है। तो देखिए चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले मुलायम और कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। इसका वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब जान लेते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। तो आग्नेय चट्टान जो है वो प्राथमिक चट्टान है। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा इस चट्टान बना है और ये कठोर होता है, जीवाश्म इस पर नहीं होता है। बेसाल्ट इसका जो एग्जाम्पल है, बेसाल्ट जो काली मिट्टी है इसी से बनता है। उसके बाद ग्रेनाइट, लेपोलिथ, ग्रेबो और फेकोलिथ। उसके बाद आ जाते हैं अवसादी चट्टान। इसमें जीवाश्म होते हैं और कोयला होते हैं और पेट्रोलियम भी। और इसके एग्जाम्पल आएंगे चूना पत्थर, जिस पे ताप और दाब बढ़ने के कारण संगमरमर बन जाते हैं। और बलुआ पत्थर, जिस पे ताप और दाब बढ़ने पर क्वार्टजाइट बन जाता है। उसके बाद है हो गया सेल, चौक और डोलोमाइट। ये सारे एग्जाम्पल अवसादी चट्टान के। अब आ जाते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान हो जाएंगे संगमरमर, क्वार्टजाइट। उसके बाद ग्रेनाइट बदल जाता है नीस में और बेसाल्ट बदल जाता है सिस्ट में। अब अगला चैप्टर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ताप एवं दाब के कारण रासायनिक क्रियाओं की वजह से आग्नेय प्लस अवसादी चट्टान का रूपांतरण ही क्या कहलाता है, रूपांतरित चट्टान कहलाता है। अब अगला है ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में वोल्केनो बोलते हैं। और यह एक प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये पृथ्वी है, इसका ऊपरी परत क्रस्ट है, उस पर नीचे जो मैग्मा होता है जो कि सिलिका पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिलिका पाया जाता है, वो जब विस्फोट होता है जिस स्थान से उसे क्रेटर कहते हैं और इसके जो छोटे छोटे टुकड़े ठंडे हो जाते हैं में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं।
और ये जो है लावा बाहर निकल रहा है और इसमें उदाग्र SO2 CO2 और जलवाष्प निकलता है। ठीक है, अब आगे आते हैं ज्वालामुखी का वर्गीकरण। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा विस्फोट होता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वर्षों से शांत परंतु कभी भी विस्फोट हो सकता है। और शांत मृत ज्वालामुखी वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है, न ही भविष्य में संभव है। अब जान लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। सबसे पहला आ जाएगा किलायु, जो कि हवाई द्वीप मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो USA में अवस्थित है। उसके बाद हो जाएगा कोलिमा, जो मैक्सिको में है। 40 बार से अधिक इसका विस्फोट हो चुका है। उसके बाद माउंट एटना, जो इटली में है। उसके बाद माउंट कोटापेक्सी इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी यही है, माउंट कोटापेक्सी। उसके बाद आ जाएंगे तो मोना लोआ, जो हवाई द्वीप आकार में सबसे बड़ा है इस ज्वालामुखी का। अब अगला चैप्टर में मैंने बनाया है बेरन, जो कि अंडमान निकोबार में है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। उसके बाद है स्ट्रोम्बोली, जो इटली में है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे ही कहा जाता है। अब आगे हमने बनाया है प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, तो देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। क्राकोटोवा है, जो कि इंडोनेशिया में है। विसुवियस है, जो भूमध्य सागर इटली में है। उसके बाद फ्यूजियामा है, जो जापान में है। उसके बाद नारकोंडम, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, यानी भारत का एकमात्र है। उसके बाद है पर्वत फ्यूजी हेलना, जो USA में है। उसके बाद आएंगे शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण। सबसे पहले आ जाएगा माउंट पोपा, जो म्यांमार में है। उसके बाद कलिमंजारो, तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। चिम्बराजो, जो कि इक्वाडोर यानी साउथ अमेरिका में स्थित है। उसके बाद देमवंद, जो ईरान में है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? पैसिफिक ओशियन। तो आज बस इतना ही नोट्स बनाए हैं। आई होप आप लोग को नोट्स अच्छा लगा होगा। टू लिस्ट का दूसरा जो टॉपिक था कि चट्टान के बारे में नोट्स बनाना है, उसे मैंने बना लिया है। अब बारी है मैथमेटिक्स की पढ़ाई, क्वेश्चन वो A1B का क्वेश्चन आंसर बनाना। तो चलिए फटाक से उसे बनाते। तो फिलहाल मैथ वाला कॉपी निकाल लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्या ही है क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन बनाते हैं। तो कल मैंने यहाँ तक जैसे कि बनाया था क्वेश्चन नंबर 9 तक। अब चलिए आगे बनाते हैं। तो बुक से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे नोट कर लिए हैं। अब चलते हैं इसे बनाते हैं। दोस्तों मैंने मैथ का जितना भी सारा क्वेश्चन था वो मैंने आज बना लिया हूँ। और यहाँ से देख सकते हैं कुछ स्टार्ट किए थे बनाना और यहाँ तक मैंने लास्ट बनाया है क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए अब वक्त हो गया है खाना पीना बनाने का। अब फटाफट से खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, उसके बाद जो नोट्स बनाए हैं उसे याद करते हैं। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना हो चुका है। अब वक्त हो गया है मुझे जो नोट्स बनाए हैं उसे याद करने का। तो फिलहाल चलते हैं उसे याद करते हैं। दोस्तों मैंने जो नोट्स था वो फाइनली याद कर लिया हूँ। तो आज का जो भी टू डू लिस्ट था सारा मेरा कंप्लीट हो गया। मैथ में जो था क्वेश्चन आंसर बनाना वो भी बना लिया। उसके बाद ज्योग्राफी में नोट्स याद करना था वो भी कर लिया। तो आज का चैलेंज यहीं पे पूरा हुआ। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।